नमस्कार दोस्तों, मैं आप स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पे क्वाक्स न्यूज़ में। दरअसल दोस्तों, आज के समय की जो अभी हाल की जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो लोकसभा चुनाव बहुत समीप हैं और हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से जिस तरह से राम मंदिर जो एक बहुत पुराना समय वो बहुत पुराने समय से जिसका इंतज़ार था देश के अंदर कि राम मंदिर का निर्माण होगा, वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा का समापन हो गया है। उसी सब के बीच में कांग्रेस ने जब राहुल गांधी ने 22 तारीख जब बीजेपी ने 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का ऐलान किया था, तो उसी समय से कांग्रेस ने करीब 14 जनवरी के दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने का ऐलान किया था, जो कि इंडिया गठबंधन का नहीं था, अकेले राहुल गांधी का था। राहुल गांधी की यह न्याय यात्रा लगभग मणिपुर से होकर के और महाराष्ट्र मुंबई तक जानी थी। मणिपुर, नागालैंड जैसे कई राज्यों से राहुल गांधी की ये यात्रा होते हुए गुजरी है और आज की अगर मैं बात करूं तो उनकी यात्रा वो बंगाल में पहुंची है। अब देखने की बात इसमें ये है कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार चल रहे हैं और लोगों से संपर्क बना रहे हैं, इसका आगामी चुनाव में क्या असर पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, जो मेन लब्बो लुआब की बात है, वो सभी, चाहे हम हो चाहे आप हो, हर आदमी इसी को सोचता है, इसी को समझना चाहता है। क्योंकि आपको पता है कि राजनीतिक दल कोई एनजीओ की तरह काम नहीं करते। राजनीतिक दल पूर्णतया राजनीति करते हैं। ये समान चीज है, वो एनडीए के लिए भी है, वो यूपीए के लिए भी है, यानी कांग्रेस के लिए भी है और वो बीजेपी के लिए है। राजनीतिक दल कभी भी एनजीओ नहीं चला सकते जहां पर समाज सेवा की जाए। आप उस बात को समझना होगा, या फिर उस दौर में जाना होगा जहां से चीजें बहुत शुरुआत में चली हुई थी और वो फिर बहुत बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। आज के समय में राजनीति जो है वो पूर्णतया एक विन विन और गेन के सिचुएशन के लिए की जाती है। अब इस न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी का आसाम में जिस तरह से विरोध हो रहा है और जिस तरह से सीएम से उनकी लड़ाई चल रही है, वहां के जो विश्ववर्मा जो हेमंता विश्ववर्मा जो वहाँ के सीएम हैं, उनसे जिस तरह की उनकी खटपट चल रही है, वो किस ओर इशारा कर रही है? क्या ऐसा आपको समझ में आता है या देखने में महसूस हो रहा है कि शायद आसाम की आने वाली या उस बेल्ट, मणिपुर के जो नॉर्थ ईस्ट वाला बेल्ट है, उस बेल्ट पे क्या बीजेपी को नुकसान हो सकता है इस न्याय यात्रा को लेकर के, या कोई गुस्सा है बीजेपी के प्रति? मणिपुर में चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए थे, उसको लेकर के अभी जो समझ में आ रहा है, सड़कों पे जिस तरह की राजनीति हो रही है, सड़कों पे जिस तरह से राहुल गांधी जब निकल रहे हैं तो कार्यकर्ता जय श्री राम का नारा लगाए, चाहे बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से जो राजनीति खेली जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से जो एक कंटेंट जिसको आप कह सकते हैं मिसिंग है, जो दरअसल अपना एक कहते हैं ना कि एक नैरेटिव जो कांग्रेस नहीं गढ़ पा रही थी पिछले कुछ समय से, उस नैरेटिव को वो जो है गढ़ते हुए दिखना चाह रही है। वो चाह रही है कि हम सड़कों पे नजर आए, चाहे वो किसी भी तरह का जिरह और बहस करें। वो जिस तरह से भाषा का प्रयोग किया उन्होंने कि राहुल गांधी ने कि सबसे करप्ट नेता मुख्यमंत्री के आसाम के मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी के हेमंता हैं, वो सबसे करप्ट है, उसका प्रतिकार बीजेपी की तरफ से आना ही था और वो प्रतिकार आया है, जिसको कि राहुल गांधी खुद अपने शब्दों में कहते हैं कि वो हमें चाहिए था, वैसे ही प्रतिकार चाहिए था, क्योंकि हमें तो वो फायदा कर रहा है। तो दरअसल इन सारी चीजों के बीच में कांग्रेस को अपने रिवाइवल यानी अपने जिंदा रहने के लिए ये सारी सारी लड़ाई इस कांग्रेस को जिंदा रहने के लिए, और मेरा व्यक्तिगत मानना यह भी है, अगर मैं इस पूरे परिप्रेक्ष्य को देखूं तो कांग्रेस के लिए यह न्याय यात्रा मुझको ऐसा लगता है कि जरूरी भी थी, क्योंकि कांग्रेस रैली में और जो जनसभाएं, नॉर्मल जनसभाएं करती हैं, उस पर अपना एक छाप नहीं छोड़ पाती है। लेकिन अगर वो न्याय यात्रा होता है, चाहे वो किसी भी तरह का झंझट से वो न्याय यात्रा सामने नजर आए और दिखे, एक हाईलाइट दिखे, लेकिन वो हाईलाइट दिखती है, कम से कम कांग्रेस कुछ करते हुए दिखती है जब वो न्याय यात्रा निकालती है। तो कांग्रेस जो है कुछ करते हुए दिखती है अगर वो न्याय यात्रा निकालती है, नहीं तो वो बहुत ही बैकफुट पे होती है। अब कांग्रेस के सामने अगर गठबंधन का धर्म निभाना एक वो है, तो कांग्रेस का अपना खुद का रिवाइवल करना भी उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी चुनाव में 2 से ढाई महीने का समय रह गया है। अगर मैं इस समय की बात करूं तो इसमें बीजेपी और एनडीए एक बहुत बड़ा लीड लेते हुए दिख रहा है, नैरेटिव पे भी और
संगठन के तौर पे भी और लगभग सभी क्षेत्रों में। इसमें हमें कहने में, अगर ये हम बात नहीं कहते हैं तो इसका मतलब कि हमारा जो है कहीं ना कहीं से हमारी जो है सहानुभूति है, किसी न किसी पार्टी से हमारी सहानुभूति जुड़ी है, अगर हम इस बात को नहीं मानते हैं। क्योंकि ये सच है कि जिस तरह से जो है राम मंदिर का पूरा एटमॉस्फेयर बना, उसके बाद से आप पिछले कुछ दिनों में देखें कि कल की घटना है, परसों की घटना है, कर्पूरी ठाकुर को जिस तरह से उन्होंने भारत रत्न दिया, वो बात अलग है, उस पर बहस जिरा किया जा सकता है कि कर्पूरी ठाकुर के समय पे चाहे पुराना जनसंघ आरक्षण का विरोध किया था, जाति जनगणना का विरोध किया था, क्या था, वो सब जानते हैं, वो जानते हैं। बीजेपी समय समय पे उसके लिए बीजेपी को उसका जो है सेटबैक भी लगता रहता है, वो जानते भी हैं लोग। लेकिन कम से कम बीजेपी जो है वो एक नैरेटिव लगातार गढ़ती चली जा रही है। लेकिन आप सामने से क्या देख रहे हैं? आप सामने से उस तरह का नैरेटिव नहीं देख रहे हैं। कांग्रेस की पूरी भूमिका इस पूरे जो रोल है, पूरा जो चुनाव है, इसमें अपने स्वयं के रिवाइवल के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। सन 2014 के बाद से कांग्रेस आज 2024 यानी पिछले 10 सालों के अंदर कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार करने के लिए भी तरस रही है। एक तरह से आप देखें तो वो रिवाइवल अगर इस बार नहीं होता है कांग्रेस का, तो कांग्रेस एक बहुत बड़े संकट में आने वाले समय में पड़ जाएगी। इसीलिए यदि कोई कहता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी द्वारा निकाला गया है वो समस्त इंडिया का निकाला जाना चाहिए था, तो मेरे समझ से वो जो है मेरे को उचित नहीं लगता है। कांग्रेस का ये फैसला कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला जाए और राहुल गांधी को ही सामने रख के निकाला जाए, राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल के लिए बहुत जरूरी था। क्योंकि यदि वहां भी वो अलायंस को भूमिका दे देंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आते दिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रीय दलों का अपने राज्यों में एक असर है और कांग्रेस सबको बांटता फिरे ऐसी चैरिटी कांग्रेस ने भी नहीं खोली है। कांग्रेस को भी अपने सर्वाइवल की बहुत ज्यादा चिंता है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चाहे सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सभी कांग्रेस को दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या इस न्याय यात्रा से कांग्रेस का रिवाइवल हो पाएगा कि नहीं, ये इसमें गंभीर एक आप बहस कर सकते हैं, डाउट कर सकते हैं, क्योंकि उसका कितना असर हो रहा है, नहीं असर हो रहा है, ये हम आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो उसका वही वो जो फुटेज आती हैं लड़ाई झगड़े की और कुछ इस टाइप की फुटेज आती है, क्योंकि सामने से अभी कुछ राहुल गांधी ने रखा नहीं है। 4-5 प्रोग्राम, हालांकि कल उन्होंने इशारा करके बताया था कि आने वाले समय में हम औरतों के लिए न्याय, महिलाओं के लिए न्याय, गरीबों के लिए न्याय, युवाओं के लिए न्याय, किसानों के लिए न्याय की बातें उन्होंने कल की है। वो जो कि अब इस नैरेटिव को कितना गढ़ने में और सरकार को इस पे कितना अपने पिच पे खेलने पे मजबूर करते हैं। कांग्रेस की रिवाइवल की कहानी उसी जगह से लिखी जाएगी जिस जगह से कांग्रेस इस सरकार को, एनडीए की सरकार को अपने पिच पे बैटिंग करने के लिए मजबूर करती है। यदि इस चुनाव में कांग्रेस अपने पिच पे, जैसे कि राहुल गांधी कहते हैं कि मजदूरों पे, किसानों पर, बेरोजगारों पर और जो है शोषितों पे, वंचितों पे जो न्याय की बात कर रहे हैं, वो न्याय की बात के नैरेटिव पे अगर सरकार को लाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक जो है आपको भूमिका नजर आएगी जहां पर वो थोड़ा कुछ लेते हुए दिखेगी आपको। लेकिन बार बार कांग्रेस से सवालों को पूछा जाएगा, पूछा जाता है कि जो पिछली सरकारें आपकी चली आई हैं, जब आप पूर्णतया सत्ता में थे और दूर दूर तक कोई नहीं था, उस समय आपने उन सारी चीजों पे कितना जोर दिया, ये एक चीजें हमेशा से पूछा जाता है। आगामी लोकसभा चुनाव बहुत सारी चीजों को लेके आएगा। बीजेपी 400 पार आंकड़ा कैसे छुएगी, आप जानते हैं दक्षिण में क्या पोजीशन है। कांग्रेस अपना रिवाइवल किस स्तर तक करेगी, कांग्रेस का रिवाइवल मैं तब मानूंगा या तभी माना जाएगा मेरे हिसाब से जब वो कम से कम 100 पार्टियों को, 100 सीटों को कम से कम पार करे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। हालांकि कुछ सीटें भी बढ़ती है तो फायदा करेगा विपक्ष को, लेकिन ये बहुत जरूरी है कांग्रेस के रिवाइवल के लिए। देखना यही होगा कि आगामी चुनाव में भारतीय राजनीति किस दिशा में और किस दशा में जाती है। दोनों ही हमारे आपके लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।